Hello guys, so today is the first day of my YouTube journey as a content creator or YouTuber or maybe yapper or whatever. तो आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे भौंकने के लिए या भौंकने के लिए। तो मैंने देखा कि लोग डॉक्टर इंजीनियर या कुछ भी पढ़ लिख के आते हैं यूट्यूबर बनने के लिए या फिर फेमस होने के लिए सब आते हैं। तो मैं क्यों पढ़ूँ, मैं क्यों अपने दिमाग का इस्तेमाल करूँ, मतलब जब मुझे ऐसे बिना इस्तेमाल किए ही इतना सब कुछ मिल सकता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पढ़ी पढ़ी क्योंकि आजकल लोगों को कुछ भी पसंद आ रहा है गाइस, कुछ भी पसंद आ रहा है। तो मे बी 5% लोग मुझे पसंद कर ही लेंगे या फिर कुछ लोग ऐसे गाली देने के लिए भी आएँगे। एंगेजमेंट तो मिलेगी ना गाइस, हो गया बात खत्म। मुझे उसी से तो मतलब है और किसी से मुझे क्या ही मतलब। जब तक पैसे आ रहे तब तक सब कुछ सही है, सब चंगा। तो आज फर्स्ट डे पे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा, मैं अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एज़ ताकि आप लोग मुझे जान सको, और अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, और बुरा भी लगा तो भी कमेंट कर देना, कोई बात नहीं। सो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, और इफ़ आई वॉन्ट, अगर नहीं नहीं चाहूँगा तो नहीं करूँगा ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं आज तक अपनी ही करते आया हूँ, तो मैं किसी और की क्यों ही सुनूँ। फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए कर देना कमेंट। तो मैं आपको आज, जैसे कि आप लोग नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम केशव है, केशव महतो। मैं बिहार के दरभंगा जिले से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे अभी भी इतना कुछ डेवलप नहीं हुआ है, कोई इतना कुछ जानता नहीं है। एज़ कंटेंट क्रिएटर किसी का प्रोफ़ेशन नहीं हो सकता यहाँ पे। तो फिर क्या किया जाए, मैंने भी जेईई की तैयारी तो कर ली है, आई मीन की नहीं है, जेईई का फॉर्म भर दिया है, बट लेट्स से कि आई नो कि मुझे वो नहीं निकलने वाला, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन की ही नहीं। मैंने ऐसा आधा किया हुआ था, बट मेरी गाँड फट गई गाइस, मेरी गाँड फट गई सीरियसली। मुझे इतना बैक पेन होने लगा क्योंकि मैं 3-3 बजे रात तक पढ़ता था, 3-3 बजे रात तक मुझे मैथ की कैलकुलेशन करनी पड़ती थी, उसमें बहुत लॉन्ग लॉन्ग कैलकुलेशन होते थे और उसका आंसर 0, 4 ऐसे आता था और मेरी सटक गई गाइस। फिर मैं गया पटना, पटना गया था मैं जेईई का प्रिपरेशन करने के लिए वीएमसी। उन चूतियों ने मेरा इतना चूतिया काटा, मुझे पता ही नहीं था कि वहाँ पे, मतलब ऐसे मुझे जेईई के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इट्स लाइक कि मैं मुँह उठा के सीधा चला गया। इसमें मेरी भी फ़ॉल्ट है, और मैंने देखा था कि वीएमसी के रिव्यू कुछ अच्छे नहीं हैं, फिर भी मैं आँख बंद करके गांधारी की तरह चला गया। तो इट्स मोर लाइक मेरी ही गलती हुई, और उसके कारण मुझे 1 लाख रुपीज़ बर्बाद हो गए वीएमसी में एनरोल करने से, जिसका पछतावा मुझे हमेशा रहेगा, क्योंकि वो पैसे मुझे वापस नहीं मिले एडमिशन के बाद, जबकि मैंने 1 मंथ में ही अपना एडमिशन कैंसल करवा दिया था, बिकॉज़ मुझे पता था कि मुझे नहीं हो पाएगा वहाँ पे। आई मीन मैं वहाँ पे, वहाँ पे मैं उस माहौल के साथ मैं नहीं हो पा रहा था, मेरा सिचुएशन कुछ अजीब हो चुका था। और फिर लाइक हॉस्टल में रहना, खाना-पीना वही सेम चीज़, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिक हो गया था, नहीं समझ आ रहा था कि क्या करूँ ना करूँ। मैंने तो फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था अपने पेरेंट्स को कि मुझसे नहीं होने वाला है, और मैंने ऐसा भी बोल दिया था कि ये पैसा बर्बाद हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लगा था कि वहाँ पे क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, मेरे से इतना पैसा बर्बाद हो गया। ऐसे भी मेरे साथ बचपन से ऐसा होता ही आ रहा है कि मेरे से हमेशा गलत से गलत चीज़ हो ही जाता है, पैसों के मामले में तो बहुत ज़्यादा। मैं पैसों का बहुत नुकसान कर चुका हूँ अपने पेरेंट्स का, ये तो है। तो उस गिल्ट से ही, मतलब थोड़ा-सा गिल्ट होते वो बहुत ज़्यादा हो गया, और ऊपर से थोड़ा बहुत तो नहीं था, इट्स अबाउट 1 लाख रुपीज़, तो वो भी मेरे ही ऊपर आ गया। खैर मेरे पेरेंट्स थोड़े अंडरस्टैंडेबल थे, तो उन्होंने उतना कुछ तो नहीं बोला, लेकिन फिर भी एक हो जाता है ना खुद से गिल्ट, तो मैं, मतलब आप समझोगे नहीं, लेकिन 10 दिन तक मेरे दिमाग में ऐसा घूम रहा था कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसा हो गया था। बट फिर इन्होंने देखा कि मेरी हालत ख़राब हो गई है, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं कहा। फिर इन्होंने मुझे घर वापस बुला लिया ताकि कम से कम मेंटल हेल्थ तो ठीक रहे। और और क्या बताऊँ मैं आपको, फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मैंने पढ़ाई की सितंबर तक, लेकिन उसके बाद फिर एक बार मेरी पढ़ाई की आदत छूटी, फिर छूटी ही रह गई। जब मैंने दुर्गा पूजा की छुट्टी में पढ़ाई छोड़ा था, मेरे घर गेस्ट आए थे, उसके बाद फिर दिवाली हो गई, दिवाली के साफ-सफाई में फिर बैग वगैरह पैक हुए, सो पैक ही रह गया, फिर खुले ही नहीं। और अब मैंने फॉर्म भी भर दिया है एग्ज़ाम का, पता है मुझसे निकलेगा भी नहीं, लेकिन अब भर दिया तो एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अब देखते हैं पहले रिस्पॉन्स कैसा होगा। अगर आपको और कुछ जानना होगा मेरे बारे में, तो आप मुझे लाइक, कमेंट, शेयर के थ्रू मुझे सपोर्ट कर दें, ताकि मुझे पता चले कि लोग मुझे देखने में इंटरेस्टेड है, ताकि मैं और अपना टाइम इसमें लगा सकूँ और आप लोग का प्यार पा सकूँ। दैट्स इट। व्हाट कैन आई से? सो या, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट अगेन।